Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this academy. Guys, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रिचार्ज करने के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन देते हैं। तो आज के लिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंचेंटेड पूल बाय सी राजगोपालचारी। पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था कि जब पांडव वनवास के दौरान थे तो उस समय उनका वनवास अंत होने को था, तो उसी समय यमराज ने यक्ष अर्थात आप उसे बेताल भी कह सकते हैं, यक्ष या यम का रूप पकड़ के युधिष्ठिर का परीक्षण लेने आए कि युधिष्ठिर वास्तव में धर्मात्मा है। तो उस समय हमने आपको बताया था और आप आई बटन को क्लिक करके पिछली कक्षा को आप पढ़ सकते हैं। तो इस कक्षा में उसी के आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले हम आपको मीनिंग पढ़ा दें। क्या है मीनिंग? डिसेसिवली, स्पेलिंग सहित आप याद करेंगे। डिसेसिवली माने स्पष्ट रूप से या निर्णायक, हैबिट मीन्स आदत, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित, क्रिएचर मीन्स प्राणी, डिपार्ट मीन्स प्रस्थान या बिछड़ते हैं, छोड़कर जाते हैं, किंगडम मीन्स राज्य, रिमेन मीन्स पड़े रहना, रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना, मोमेंट मीन्स क्षण, क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन माने मेघ वर्ण वाला, सांवला जिसे कहते हैं, इबोनी मीन्स आबनूस, प्रिफरेंस मीन्स बजाय या विथ रिस्पेक्ट टू, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, शील्ड मीन्स कवच, गिवन अप मीन्स छूट जाए, बिरिप्ड मीन्स वंचित कर दिया जाए या असहाय, इम्पार्टियलिटी मीन्स निष्पक्षता, टेस्ट मीन्स परीक्षण, एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगा लिया, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया, डिसअपीयर्ड मीन्स अदृश्य, यम मीन्स यमराज या मृत्युलोक के देवता। तो आप जानते हैं कि पांडव की 2 माताएं थी, कुंती और माद्री। कुंती से 3 पुत्र थे और माद्री से 2 पुत्र थे। तो आगे की कहानी क्या घटित होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 7 से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? वह क्या चीज़ है जिसे छोड़ देने पर आदमी धनी हो जाता है, अर्थात धनवान हो जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ द मैन गिविंग अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच छोड़ दे तो ही विल बी बिकम वेल्दी, वे धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? वास्तविक ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या चीज से कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होता है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग? क्या कोई जन्म से ब्राह्मण होता है या अच्छे आचरण से होता है या ज्ञान से होता है? आंसर डिसिसिवली, निर्णायक या स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए। यम पूछते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण? जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे आचरण से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन में भी, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी
क्यों न हो, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता तब तक विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदत को छोड़े कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदाज, यद्यपि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदाज, यहाँ तक कि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन खराब आचरण या गंदा आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स ए लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में गिना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे आश्चर्य क्या है? यक्ष ने क्वेश्चन किया युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीजें क्या हैं? इवन एवरीडे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, मनुष्य देखता है, एवरीडे मनुष्य देखता है कि प्रतिदिन लोग मृत्युलोक को प्रस्थान करते हैं। एंड इट दोज हू रिमेन व्हाट टू लिव फॉरएवर, लेकिन जो भी बचे हैं वे हमेशा जीने की इच्छा रखते हैं। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वन, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksh put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस तरीके से यक्ष ने एक के बाद एक कई क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने सबका उत्तर दिया। इस तरीके से Thus the Yaksh put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस तरीके से यक्ष ने एक के बाद एक कई क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने बड़ी धीरता से उसका उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ राजन, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। Who do you want to come back to life? आप किसको पुनर्जीवित करना चाहेंगे या किसको जीवन देना चाहेंगे? Who do you want to come back to your life? किसका आप जीवन दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud complexion, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arrive. It took Yudhishthir a moment to think. युधिष्ठिर को सोचने में एक पल, एक क्षण लगा, एंड देन ही विश दैट, तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन, श्याम वर्ण वाला, लोटस आईज, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो आबनुच के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, माइट राइट, जीवित हो जाए, उसे जीवित कर दिया जाए या वो जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से बोले, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम? तुमने नकुल को क्यों चुना भीम के बजाय? भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का ताकत है। द यक्ष वंस अगेन, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे कि वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट? तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों का ताकत है? आई हैव हियर दैट भीम इज द मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है।
एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी शस्त्र का ताकत ही तुम्हारी सुरक्षा है। तुमने अर्जुन एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, यहाँ आर्म का अर्थ शस्त्र से है, जिसके शस्त्र की ताकत ही तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताओ कि तुम इन दो भाइयों के अलावा इन दो भाइयों में से नकुल को क्यों चुना। पॉइंट नंबर 10, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। यक्ष महोदय, धर्म ही केवल मनुष्य की सुरक्षा है, धर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है, नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, एक कुंती और दूसरी माद्री। वंस अगेन, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र, मैं स्वयं जिंदा हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीफ्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से असहाय नहीं है, पूर्ण रूप से बिना बच्चे की नहीं है, या पूर्ण रूप से उन्हें बच्चे से वंचित वो नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, in order that the scale of justice may be even, I ask that Madri son Nakul may revive। यह सोचते हुए कि न्याय का संतुलन बराबर रहे, यह सोचते हुए in order that the scale of justice may be even, I ask that Madri son Nakul may revive। न्याय का संतुलन बराबर रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल का पुनर्जीवन चाहा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brother would come back to life। impartiality, आप सारे मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको देखिए, पढ़िए, याद करिए। द यक्ष वाज, once again, the यक्ष was most pleased with युधिष्ठिर's impartiality। युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखते हुए यक्ष उनके ऊपर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट, और उन्हें अनुमति दे दी या उन्होंने प्रदान कर दिया, ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सारे भाइयों को जिंदा कर दिया, सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। इट वॉज द यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे अर्थात यमराज थे, यमलोक के देवता यमराज थे, ये यमलोक के देवता यमराज थे जो यम के रूप में थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर का परीक्षण कर सके, युधिष्ठिर के धर्मात्मा होने का परीक्षण कर सके। वंस अगेन, इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्युलोक के देवता यम थे। हु हैड टेकन इन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सके और उनका परीक्षण कर सके, उनका टेस्ट ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए या अदृश्य हो गए। वंस अगेन, ही इम्ब्रेस्ड, लास्ट लाइन, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। एंड देन ही डिसअपीयर्ड, तब वे अंतर्ध्यान हो गए। आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक पैसेज दे देगा,
एक पैसेज दे देगा, उस पर क्वेश्चन पूछेगा, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, या राइट द नेम ऑफ द ऑथर नेम एंड लेसन नेम ऑफ द गिवन पैसेज। इसका मतलब आपको विधिवत ऑथर नेम, राइटर नेम या लेसन नेम, ऑथर नेम आपको याद करने हैं और विधिवत स्पेलिंग आपको याद स्पेलिंग के साथ आपको मीनिंग याद करने हैं, और एक बार इसको अपने से पढ़ पढ़ के हिंदी में अर्थ भी लिख लेंगे तो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे पैसेज के रूप में क्वेश्चन आए, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप बढ़िया से कर लेंगे और अच्छे नंबर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या अपने को तैयार करेंगे बढ़िया सा। आप जानते हैं कि बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। अंतिम में हम आपके मार्गदर्शन के लिए एक लाइन बोल रहे हैं कि असफलता यह सिद्ध करती है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। इसी के साथ आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।